बागेश्वर वाला जो बाबा है ना, मैं उसको कभी सीरियसली लेता नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं उसको नौटंकी बात समझता हूँ। क्या वो नौटंकी करते हैं, बेकार का उसका नाम लेकर उसका टीआरपी बढ़ाते हैं आप लोग। हो सके जाइएगा, हाँ। वहाँ पर्ची लिख आपको बुलाएंगे, गुप्ता जी आइए, उसके बाद कहेंगे बैठाएंगे आशीर्वाद, उसके बाद आपसे बोलेंगे जमुई घर हुआ, आप कहेंगे बाबा। चुनाव लड़ना चाहते हो, आप कहेगा बाबा। विधानसभा सिकंदरा से लड़े हो, आप कहेंगे बाबा। फिर कहेंगे कांग्रेस में हो, फिर आप कहेंगे बाबा। आप तो सब जान गए। तो उसके बाद कहेंगे देखो पर्ची, आपको पता है। उसके बाद पर्ची कहेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जमुई से आपको टिकट मिलेगा आशीर्वाद। आप तो कहिएगा वाह वाह हो गया कल्याण। पर्ची उसी की निकलता है जिसका वो आदमी होता है। नहीं, उसके बाद आगे भी कहेंगे कि इसके पीछे भी देखो 1,75,000 वोट से विजयी होंगे, चिराग पासवान को हराएंगे आशीर्वाद। चिराग पासवान को उनके आशीर्वाद से नहीं हराएंगे, हम अपने दम पे लहराएंगे उनको। चिराग पासवान जी को बाबा से क्या आशीर्वाद लेना हराने के लिए। अगर आपको लगता है कि भाजपा प्रोपेगेंडा के तहत फिल्में बनाती है, द कश्मीर फाइल्स या कश्मीर स्टोरी या फलानवा चिलनवा ढिकनवा, तो कांग्रेस के पास रुपया कमी है, वो भी फिल्म बनवा दे। अभी सुनिए ना मेरी बात, जरा सा सुन लीजिए। गुजरात में 5 साल में कई हजार 40,000 लड़कियां गायब हुई है, तो इस पे काहे न गुजरात फाइल आप लोग बनवा देते हैं। आप चुनाव किनको हराना चाहते हैं, चिराग पासवान को कि अशोक चौधरी को? पता नहीं, सांसद हैं वो, लेकिन सांसद जमुई के लोग मानती नहीं है उनको। किनको? चिराग जी को। पान समाज में 75 साल से तो कोई टिकट नहीं दिया। फिर आगे जतिया, फिर कहेगा जाति। फिर वही बात, जतिया बात नहीं करें मर्दे, कौन जतिया बात नहीं करता है बताइए तो। आप दलित हैं कि महादलित हैं? हम महादलित हैं। 1900 नया नया है। कौन सी का नया? 1952 से है। नया नया है, इसलिए ये वाला नया खुला है। ये बतिया आप बोले डर रहे हैं तो हम ही बोल देते हैं। देखिए अशोक चौधरी जो हैं बिहार के मंत्री जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं ना, वो पासी जात से हैं और उनको पासी जात का एको आदमी नेता नहीं मानता है। ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए आपकी सरकार के द्वारा, पासी हो गया बेरोजगार। जमुई में जबरदस्त वोट है पासी समाज का, वोटवा लेवल जाइएगा तो कहेगा नीतीश जी हमारा तड़िए बंद कर दिए। उनका जो धंधा है, बेसिक धंधा ताड़ी बेचने का, उतारने का, उसके बिना अल्टरनेटिव दिए उनके किसी पे धंधे पे रोक लगाना सही नहीं। तो चिराग जी अगर आप भी देख रहे हैं तो समझ जाइए आपके कंपटीशन में कौन आने वाले हैं। नाम है आईपी गुप्ता, नोट कर लीजिए। कोई भी राज्य की सरकार किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं कर सकती। अब नीतीश कुमार तो होशियार हैं। नीतीश कुमार क्या किए कि अनुसूचित जाति में 2 जातियों को शामिल किए। कैसे किए? जो अति पिछड़ी जाति थी खतवा को चौपाल बना दिए। कह दिए खतवा आज से चौपाल होगा, और चौपाल पहले से अनुसूचित जाति है। तो 2014 में नीतीश कुमार ने खतवा को भेज दिया चौपाल में, और 2015 में क्या किया नीतीश कुमार, जो ततवा जाति थी, अति पिछड़ी जाति, उसको बोल दिए कि अब से ततवा पान होगा, माने अनुसूचित जाति में चल गए। पान और चौपाल अनुसूचित जाति से थे पहले भी, और उसी में इन दोनों को कन्वर्ट कर दिए कि अब भाई खतवा पान हो, खतवा चौपाल हो गए और ततवा पान हो गए। तो इस प्रकार नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जाति के 2 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करा दिया। अब 5 जाति के नेता हैं बिहार के, इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पान, इनका शॉर्ट नेम है आईपी गुप्ता। आए सर, आप कांग्रेस में भी हैं, ये भी परिचय इनका है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं और जमुई से आते हैं। नीतीश कुमार माने कि अनुसूचित जाति में कोई जात को शामिल नहीं कर सकते हैं, ये तो है बिहार सरकार, या कोई राज्य की सरकार नहीं कर सकती है। अब कर दिए हैं कि फलानवा जात, अब फलानवा जात कहलाएगा, अब अनुसूचित जाति में हो जाएगा। तो आपको भी तो अनुसूचित जाति में हाल फिलहाल शामिल किया गया 2015 में। तो हमारे साथ तो अन्याय हो गया, जो पहले से अनुसूचित जात में है उनका आरक्षण रह गया 16%, अब नई नई कई जातियां आ गई उसमें। पहले जो टर्मोलॉजी है ना शामिल करने का, आप बिल्कुल सही कहते हैं, कोई भी सरकार शामिल नहीं कर सकती। तो जो पहले से पान है ना सरकार की सूची में, बिहार सरकार के अनुसूचित सूची के क्रमांक नंबर 20 पे पान स्वासी है। शामिल तब होता जब पान ऑब्लिक स्वासी ऑब्लिक ततवा होता, तब ये शामिल होता। तो शामिल तो किया नहीं गया। इन्होंने ये कहा कि हमने हमारे इतिहास में गलतियां हुई कि हम पान थे। इन्होंने एएन सिन्हा के इंस्टीट्यूट के शोध पे, कालेकर बाबा के रिपोर्ट पे, मुंगेरलाल के रिपोर्ट पे
और अनुशंसा की अति पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पे पिछड़ा की अनुशंसा पे कैबिनेट से सिर्फ ये कहा कि ये तांती तत्वा बेसिकली पान ही हैं, शामिल नहीं किया उन्होंने, और तांती तत्वा को इन्होंने विलोपित कर दिया अति पिछड़ी जाति से, जो उनको संवैधानिक अधिकार है। मैंने 2 जाति जो अति पिछड़ी जाति से उनको खत्म कर दिए और कहे कि ये नहीं, अति पिछड़ी जाति थी नहीं, ये गलती थी, ये ऐतिहासिक भूल थी। हाँ, ये भूल थी कि उन्होंने, हम तांती से काम करते थे तो हम तत्वा हो गए तांत के। अच्छा, हम ये तो बेसिकली आबादियों बता दीजिए सर कि कितना आबादी है आपकी पान जाति की? देखिए 80 लाख है, 80 लाख से प्लस होता, हम तो 80 लाख कई % हुआ? लगभग 7%। 7%, ठीक है। तो बिहार में 16% आरक्षण है दलित का, 16% आबादी के लिए, 7% आप आए हैं, तो कितना हो गया सर? 16 7 23%। 23% आरक्षण होना चाहिए हमारा। ये कौन कहा? हम अगर वो शामिल अलग से करते तो हो जाता 23%। हम तो पहले से पान है, पहले से अनुसूचित जाति हैं, जो आपने बाकी ना आबादियाँ बढ़ी सर कि फलना जात को फलना जात की माने नहीं बढ़ी, आबादी सब पहले से थी वो ना, वो आपने सरकार ने गलती सुधारी कि आप ये कहें कि पहले तो अति पिछड़े में आ रहे थे 2015 से पहले। गलत है ना भाई। हाँ, तो गलती से 2015 नहीं, गलती को सुधार 2015 में आप नहीं थे, इसी का लाभ नहीं लेते थे? नहीं लेते थे। हाँ, अचानक 7% आ गए आप। नहीं, आप ये समझिए बात, अचानक आपकी आबादी है ना, आप ये बात तो 23%। अच्छा, एक आपके हिसाब से 5 जाति एससी में आने के बाद टोटल एससी की आबादी बिहार में कितनी हो गई? ठीक है, जितना भी वो 80+ जुट गया, ये जुट गया 23%। तो 23 आरक्षण होना। आप मेरी बात समझिए, आप जो 75 बरस से जो हम लोग एससी थे, उसकी जो हक मारी, उसका जवाब दे कौन देता है? सरकार से मांगिए। तो वही तो सरकार ने अपनी गलती सुधारी। अब आए हैं तो बढ़वाइए अपना। नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो अलग बात होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हक मारी 75 साल से हुई है। हम एससी थे और 75 साल तक उसका मुझे लाभ नहीं मिला, उसका जिम्मेदार कौन है? तो नीतीश कुमार जी ने वो गलती को सुधारी, स्वीकारी, और उन्होंने पानी में पानी को मिलाया है, दूध को पानी में नहीं मिलाया। अच्छा, तो अब आपका 23%, 7% आपकी आबादी है, और चौपाल की कितनी आबादी होगी? चौपाल की आबादी वो 4-5 जिले में है, हमको लगता है कि हार्डली वो 3 से 4 लाख होंगे। अब परसेंटेज में अगर आ जाए तो अब देख लीजिए कितना, 1% मानिए, 1% से भी कम होंगे। अच्छा, 24% या 25%। तो हमारा कहना है कि 25% तो दलित की आबादी बिहार में दलित की हो गई। हाँ, तो 25% आरक्षण, क्योंकि एससी के लिए तय है। देखिए, आप ये एससी के लिए तय है कि जितनी आबादी है उतनी भागीदारी है। समझिए, ये बात नहीं होता है कि परसेंटेज जितना होगा उसके अनुसार से, उसकी पॉपुलेशन के अनुसार से उसके, यही है बिहार में, यही है आरक्षण जो ओबीसी में। सर, ओबीसी में भले 27% दिया है, जितना आबादी उसका आधा, लेकिन एससी का जितना आबादी है उतना आरक्षण होना है। हाँ, देखिए, ये बात, इस बात को लेके हम ये नहीं कहेंगे कि हम वापस हमको भेज दीजिए वहाँ। नहीं, हम ये डर रहे हैं आपको, हम अब आ गए हैं तो स्वागत करेंगे, लेकिन आए हैं तो लेकर आइए। नहीं, देखिए, मैं फेंकर फिर वही बात, आए हैं तो लेकर आइए। मैं कह रहा हूँ कि जो 75 साल हमने उसको, आपने हमें दूर रखा सरकार ने अपनी गलती की वजह से। ये तो अनुसूचित जाति के लोग तय करेंगे और आपकी जाति के भी लोग तय करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल पे। चूंकि आप कांग्रेस में हैं, कल आ रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा, स्वागत नहीं करेंगे, पर्ची लिखवाने जाएंगे अपना? देखिए, बागेश्वर वाला जो बाबा है ना, मैं उसको कभी सीरियसली लेता नहीं। क्या बात करें? मैं उसको नौटंकी बात समझता हूँ। क्या नौटंकी करता है आप वो सारी चीज़ें, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता ना। मैं, मुझे लगता है कि मीडिया वाले को अभी इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बेकार का उसका नाम लेकर उसका टीआरपी बढ़ाते हैं आप लोग। टीआरपी बढ़ाते हैं? हाँ, अगर वो हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोलते तो आते चले जाते, पता नहीं चलता कौन बाबा आया, कहाँ से आया, नहीं आया, चला जाता। तो हम लोगों ने उनको बढ़ा दिया ना, बिना मतलब का विरोध करके। जो आदमी सीरियसली लेने लायक नहीं है, हम लोग उसका नाम लेके सीरियस हो जाते हैं, उनको हाईलाइट कर देते हैं। तो आपके पार्टियों के नेता विरोध करें सर, महागठबंधन वाले भी? महागठबंधन और हमारे पार्टियां में अंतर नहीं है भाई। शिक्षा मंत्री जी बोले, खैर मैं, चलिए कौन बोला, लेकिन मुझे लगता है कि जो लाइट मैन है, जो नौटंकी जैसा बात करता है, बागेश्वर बाबा जिसकी बात कर रहे हैं, वो उस आदमी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। तो पर्ची लिखवाने आप नहीं जाएंगे? जीवन में हम पर्ची लिखवाने के लिए कभी गए नहीं। हो सके जाइएगा। वहाँ पर्ची लिख, आपको बुलाएंगे, गुप्ता जी आइए, उसके बाद कहेंगे, बैठाएंगे, आशीर्वाद, उसके बाद आपसे बोलेंगे जमुई घर हुआ, आप कहेंगे बाबा। चुनाव लड़ना चाहते हो, आप कहेगा बाबा। विधानसभा सिकंदरा से लड़े हो, आप कहेंगे बाबा। फिर कहेंगे कांग्रेस में हो, फिर आप कहेंगे बाबा। आप तो सब जान गए। तो उसके बाद कहेंगे देखो पर्ची,
आपको पता है। उसके बाद पर्ची कहेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से जमुई से आपको टिकट मिलेगा, आशीर्वाद। आप तो कहिएगा वाह वाह हो गया कल्याण। पर्ची उसी की निकलता है जो उनका आदमी होता है। क्या बात करें, ये एक भी ऐसा नहीं है जो उनका आदमी नहीं है, पर्ची उसी की निकलता है जिसका वो आदमी होता है। नहीं, उसके बाद आगे भी कहेंगे कि इसके पीछे भी देखो, मैं पहले से लिख रखा था, ये देखो चुनाव के बाद परिणाम, खर्चा करेंगे पूरा जम के, वोट लेंगे पूरा जम के, और 1,75,000 वोट से विजयी होंगे, चिराग पासवान को हराएंगे, आशीर्वाद। चिराग पासवान को उनके आशीर्वाद से नहीं हराएंगे, हम अपने दम पे लहराएंगे उनको। चिराग पासवान जी को बाबा से क्या आशीर्वाद लेना हराने के लिए, वो क्या आशीर्वाद देंगे? उनका कनेक्शन सीधे होता है रावण से। अगर उनका रावण से कौन पे बतियाते हैं तो रावण, अगर उनका कनेक्शन रावण से होता है तो देश की बहुत सारी समस्याएं हैं वो सीधा कर सकते थे वो। लेकिन एक्चुअली एक एजेंडा है भाजपा का, एक सीरीज है देव फिल्म का सीरीज है जो कश्मीर फाइल्स था और अभी केरला स्टोरी आया है। हाँ, उसी तरह से एक प्लांटेड ये बाबा हैं। इस तरह के बाबाओं को, अभी ये नए नए बाबा हैं, इनको भेज रहा है। 2024 का एक प्लानिंग है इनका। नहीं तो हम आपको गलत मानते हैं, आपकी पार्टी गलत मानते हैं। अगर आपको लगता है कि भाजपा प्रोपेगेंडा के तहत फिल्में बनाती है, द कश्मीर फाइल्स या कश्मीर स्टोरी या फलानवा चिलानवा ढिकनवा, तो कांग्रेस के पास रुपया कमी है, वो भी फिल्म बनवा दे। अभी सुनिए ना मेरी बात, जरा सा सुन लीजिए। गुजरात में 5 साल में कई हजार 40,000 लड़कियां गायब हुई है, तो इस पे काहे गुजरात फाइल आप लोग बनवा देते हैं? अब एक बात समझिए, फिल्म बनने से देश की समस्या सॉल्व हो जाती है क्या? जनता के मन में इस तरह नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ब्रेन वॉश तो हो रहा है। नहीं, कांग्रेस युवाओं को ब्रेन वॉश नहीं करना चाहती, उसको सच्चाई दिखाना। सच्चाई है, ये हम कर रहे हैं, अखबार की खबर है कि नहीं? तो उस पर काम करने की जरूरत है कि फिल्म बना के दिखाने की जरूरत है। फिल्म में एक बार फिल्म बनेगा ना सर, 3 घंटा आदमी देखेगा ना, 2 घंटा सिनेमा, पूरे देश में मैसेज चल जाएगा। मर्दे बाबू मर जाए केकरो ना तो 2 महीना के बाद भूल जाए। ये फिल्मा देखेगा क्या महीना याद रखेगा? कश्मीर फाइल का कोई वैसा नहीं, रोता था कश्मीर फाइल को देख के, लोग हाहाकार कर रहा था। अभी कोई नाम भी ले रहा है क्या कश्मीर फाइल का? फिल्म बनाने से लोगों को ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। ये 3 घंटे का एक इंटरटेनमेंट चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रचार मंत्री बन गए, कभी फिल्म का प्रचार करेंगे, कभी बाबा की प्रचार करेंगे, लेकिन दीज आर नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ और है। कांग्रेस फिल्म बना के उसका इमोशनल ब्लैकमेल करेगी। आप देख लेंगे राहुल गांधी जी, कभी एक भी उनका स्टेटमेंट बता दीजिए जो झूठ बोला है वो। अमेरिका के कहता है कि राहुल गांधी बोलते होने से कुछ डालिएगा आलू होने सोना निकलेगा। इसी में तो माहिर है ना वो, इसी में माहिर है कि आप बोल रहे हैं कुछ और बोलवाएगा कुछ वो। लेकिन आज देश जान गया है कि ये जो फेक स्टोरीज है या ट्विटेड स्टोरी है या एडिटेड स्टोरी है, उसका फैक्ट्री है अमित मालविया के पास में। और वो बड़ा आदमी का नाम बोल रहे हैं आप? तो क्या होगा, बड़ा आदमी है तो देश से बड़ा नहीं है अमित मालवीय और आईपी गुप्ता पान और कोई भी, देश से बड़ा कोई नहीं होता। देश नहीं तो फिर मालवीय कहाँ, आईपी गुप्ता कहाँ? अच्छा, एगो चीज पूछते हैं, आप चुनाव किनको हराना चाहते हैं, चिराग पासवान को कि अशोक चौधरी को? हम हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे ना भाई, कि हराने के लिए चुनाव लड़ेंगे। अशोक चौधरी का नाम इसलिए लिए ना कि अगर टिकटवा कांग्रेस से आपको मिल गया तो अशोक चौधरी हो सके कोई दूसरों पार्टी में चल जाए, निर्दलीय लड़, ये तो तैयारी उनको न है। देखिए पार्टी तो तय करेगी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई हम बता देते हैं कि जमुई रिजर्व सीट है और वहाँ से इनका एकदम तगड़ा वाला निगाह है, नजरे इनायत है जमुई। हमारा घर जमुई है तो हम चुनाव कहाँ से लड़ना चाहेंगे? वहीं से लड़ना चाहेंगे ना। 2019 में तो 2019 से मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, वहाँ से मेरा घर है तो वहीं। वहाँ सांसद 2 टर्म है चिराग जी। अब पता नहीं सांसद हैं वो, लेकिन सांसद जमुई के लोग मानती नहीं है उनको। किनको? चिराग जी को। एक बार जिता देती, दूसरा बार हरा देती, तभी की बतिया मान लो। हारा, जीते और हारे उसके दूसरे फैक्टर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर उसमें। कैसे जीते चिराग? सारे लोग ऐसे हैं जो कभी सपने में नहीं सोचते थे कि वो जीतेंगे, कि वो जीत गए। पिछले बार तो यो हवा उड़ी चिराग जी, लग रहा है हार रहे हाजीपुर से भी नॉमिनेशन करवा लेंगे, फिर पता चला चच्चा करवाए। हाँ नहीं, ये तो हवा थी, ये तो चिराग जी वहाँ से कभी लड़ना नहीं चाहते थे। ये परफेक्ट है, मैं जानता हूँ चिराग जी को, वहाँ से लड़ना नहीं चाहते। हम और आप हवा देते हैं। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि चाहे जो भी लड़े, मेरी दावेदारी है कि मैं जमुई से लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस से?
कांग्रेस अगर हमें कंसीडर करती तो मैं लड़ना चाहता हूँ। कांग्रेस टिकट नहीं दी तो देखेंगे, टिकट नहीं दी उसकी बात तो होती नहीं है ना। पान समाज में 75 साल से तो कोई टिकट नहीं दिया, फिर आगे जतिया फिर कहेगा जात फिर वही बात, जतिया बात नहीं करें मर्दे, कौन जतिया बात नहीं करता है बताइए तो। आप ही जैसे लोग या जो भी पत्रकार है, 20 गो जज का सूची निकला तो सब बैठ जाता है जज लेने के लिए। राष्ट्रपति बना तो कौन आदिवासी, दलित, ये कौन करता है? नरेंद्र मोदी बोलता है कि मैं अति पिछड़ा का बेटा। ऐसा कभी सुना है कोई प्रधानमंत्री बोलते हुए? ऐसा कभी देखा कि जाति कौन करता है? जब से भाजपा आई तब से प्रकोष्ठ बन गया, बैकवर्ड प्रकोष्ठ। कांग्रेस में कभी सुना है आप इस तरह का प्रकोष्ठ को? आपका अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है ये? ठीक है, अभी बना है, मैं कहता हूं, लेकिन ये सारी चीजें कौन करता है? अगर कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती, धर्म की राजनीति करती, तो कांग्रेस में आज जो भी चीजें हैं वो नहीं होता आज कांग्रेस में। राम मंदिर का ताला पहले क्यों खोले थे? वो तो अच्छा किया ना, ताला खोला। इसका मतलब ये क्या हुआ? ताला खोल दिया तो उन्होंने कहा कि हिंदूवादी करो ये चीजें। उन्होंने एक विवाद को, राजीव गांधी जी ने एक विवाद को खत्म करने के लिए ताले को खोले, लेकिन उसको वो चीजें अलग रूप इन्होंने दिया ना। बाकी लोग जातीय जनगणना बंद हो गया, देख रहे हैं? ये तो बहुत गलत हुआ। ये नरेंद्र मोदी जी या मैंने कुछो के अरे हम बता रहे हैं भाई, सुनिए सर। हाँ, मैंने हमरा देख रहा, आप माने जो देख रहा बुर्बक है। नहीं, बुर्बक नहीं है, मैं बता मैंने रोक लगाया हाईकोर्ट। नहीं, हाईकोर्ट भाई बता, हाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ से चलता है हाईकोर्ट, कहाँ चलता है हाईकोर्ट, कहाँ चलता है मुझे मालूम है। हाईकोर्ट कहाँ चलता है? नरेंद्र मोदी जी ने या भाजपा की सरकार ने सारे सिस्टम, जुडिशरी हो, आरबीआई हो, सीबीआई हो, यूनिवर्सिटीज हो, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं, परोक्ष रूप से कब्जा कर लिया। एक ही जज है दुनिया में आज भारत में, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, जिससे लगता है कि जुडिशरी बचेगी। और आप देखिए, दो संस्थाएं थी। एक संस्था है राहुल गांधी, जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको कब्जा नहीं कर पाया उसको। एक था एक था आर्मी, जिसको अग्निपथ ला के वो धीरे धीरे कब्जा करने की फिराक में है। अग्निवीर, हाँ, अग्निपथ योजना। अग्निवीर तो जवानों का नाम है। अग्निपथ योजना क्या है? उसमें भी तो कहा कि रेलवे में 15% आरक्षण मिलेगा उन लोग को। दुनिया भर की इस तरह के 15-20% क्या परसेंट मिलता है। उन्होंने अपने लोगों को जो 25% रखेंगे, वहाँ वो कौन लोग होंगे जो उनके मानसिकता के लोग, उसको रिटेन किया जाएगा। अच्छा। और 75% जो समाज में आएगा, समाज का सैनिकरण होगा। आप अपने गाँव में जाइए, देखिए एक आदमी रिटायर करके आता है, वो उसको लगता है कि हम अलगे है, कन्या अलगे, वो ट्रेनिंग लेके आता है ऐसा। लेकिन जो 4 साल के बाद ट्रेनिंग लेके आएगा, इस पर ढेर चर्चा हो गई सर। आप नया अनुसूचित जाति हैं, बाबा साहब को कितना मानते हैं? नया अनुसूचित जाति मतलब क्या होता है? अब नया दलित, 1900 दलित है कि महादलित हैं? हम महादलित हैं। 1900 नया है, कौन सी का नया? 1952 से है, नया है, इसलिए वाला नया खुला है। वो दूसरा चीज है। देखिए, ये एक आस्था का चीज है। हाँ, उन्हें बाबा साहब भी, हम बाबा साहब को मानते हैं, इसलिए वहाँ पर हैं। और बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम और आप नहीं होते। सिंपल बात है। ये नरेंद्र मोदी जो हाईविल का साइकिल का पंप वाला हवा होता है ना, उसको भर भर के सीना को 56 फुलाया, 36 बोलिएगा, 56 फुलाया हुआ है, वो भी वहाँ नहीं होते। बात करते वो कहते हैं पिछड़ा है, काम कुछ और कर रहे हैं। देखिए, एगो बात हम बताते हैं, दर्शक जो हैं वहाँ से, जमुई से हो सकता है चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े, उनकी पार्टी से कोई और लड़े, या चिराग पासवान भी लड़ सकते हैं। वहाँ दावा ठोक रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं अशोक चौधरी, वो तो आप ही गठबंधन में है। हाँ। तो उन्हें दावा ठोक ले हैं। दावा तो हम भी ठोक रहे हैं, दावा और भी लोग, राजद से भी कुछ लोग दावा ठोकेंगे, कुछ और पार्टी से दावा तो कोई भी ठोक सकता है। ये डिपेंड करता है कि टिकट किसको मिलता है। दावा ठोके तो बात पिलरवा के गाड़ेगा वहाँ नहीं, जिसको पार्टी टिकट देगी, अगर हमको देगी तो हम लड़ेंगे। अशोक चौधरी कैसे नेता है? देखिए, अशोक चौधरी बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बतिया आप बोले डर रहे हैं तो हम ही बोल देते हैं। देखिए, अशोक चौधरी जो हैं बिहार के मंत्री जी, बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री हैं ना, वो पासी जात से हैं, और उनको पासी जात का एको आदमी नेता नहीं मानता है, फिर भी नीतीश जी उनको मंत्री बनाए हुए हैं। क्या है? अब देखिए, उनकी बात है, नीतीश जी की, आदरणीय नीतीश जी के बारे में कोई भी कमेंट करना, क्यों नहीं बनाए, क्यों बना के रखी, उनकी लगता है उनकी अभी दलित हैं तो दलित की प्रायोरिटी है ना, वो उस पर कमेंट। सच्चाई है कि पासी समाज का कोई नेता नहीं है बिहार में, सब खत्म। उदय नारायण चौधरी डाउन, अब बाकी भूदेव चौधरी कहीं नजर नहीं आते। खास करके ताड़ी वाला पर हम एक सवाल ले लेंगे, चूंकि आप दलित हो गए नया। ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए आपकी सरकार के द्वारा, पासी हो गया बेरोजगार। जमुई में जबरदस्त वोट है पासी समाज का,
वोटवा लेवल जाइएगा तो कहेगा नीतीश जी तो हमारा तड़िए बंद कर दिए। देखिए, मेरा एक व्यक्तिगत राय है, मैं पार्टी लाइन से सारी चीज़ों से लाइन हट के बात करना चाहता हूँ। मैं भी एक बहुत गरीब का बेटा, राजमिस्त्री का बेटा रहा हूँ। मेरा ये मानना हुआ है, चाहे आदिवासी देखिए या खुल के पास या पासी को देखिए, उनका जो धंधा है, बेसिक धंधा ताड़ी बेचने का, उतारने का, उसके बिना अल्टरनेटिव दिए उनके किसी पे धंधे पे रोक लगाना सही नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत है। क्योंकि अगर आप उनको ताड़ी रोकने के लिए मना करते हैं तो अल्टरनेटिव क्या दे रहे हैं उनके पास? नीरा उरा बोले वो फ्लॉप हो गया ना, तो एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। आज आप देखिए, पत्तल बेचने के लिए जाया करते थे आदिवासी लोग, आजकल नहीं जा रहा है, जंगलों को आपने घेर लिया है, लेकिन अल्टरनेटिव क्या दिया आपने उसको? तो अल्टरनेटिव होना चाहिए। अच्छा, तो ठीक, शुक्रिया सर, बड़ी बातचीत कर लिए। एक के बार में सब गप करेंगे तो दूसरा बार कहाँ से मिलेंगे? तो देखिए, नीतीश कुमार चालाकी किए हैं कि खतवा को चौपाल मान लिया गया और तत्वा को पान मान लिया गया। इस तरह से दो जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया। खैर, ये अनुसूचित जाति में अगर ये आ गए हैं और संविधान इसकी इजाज़त देता है इनको, और कोर्ट वगैरह में जीत उत गए हैं, कोर्ट में मामला चल रहा था ना, फिर बार बार आप बोलते हैं शामिल कर लिया गया, शामिल नहीं किया नीतीश है बतिया हुआ। अब वो बतिया अब न किया, ऐसे छुएंगे, चाहे ऐसे नहीं छुएंगे तो न किए नहीं, इसका मतलब नाक छू रहे हैं, लेकिन तरीका सही है ना छूने का। चाहे इधर से छुए उधर छुए, ये नहीं कहिए कि वहां से लग्गा से छू रहे हैं तो वो गलत तरीका हो गया। आप छू रहे हैं हाथे से ना, चाहे इधर से छुए, नहीं इधर से चाहे इधर, हाँ इधर से, लेकिन छू रहे हैं नके को, सही तरीका है। लग्गा से वहां, लेकिन एक चीज बोलते हैं, अनुसूचित जाति में आप आते हैं, आपकी आबादी आई ना है, तो उस अनुसार आरक्षण मांगिए, नहीं तो बाकी जो पहले से दलित समाज के लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे इस पे, सारे अनुसूचित जाति जितने भी लोग हैं हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। और क्यों नहीं, सरकार से बात की जा सकती, दिक्कत क्या है इसमें? हक के लिए तो बात होनी चाहिए। और ये शामिल वाला बात नहीं किया कीजिए आप। ये चीजें नीतीश कुमार कर दें। नीतीश कुमार जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जो हक हमारे 75 साल से मारा गया उन्होंने हमें दिया। तो कभी आरक्षण के लिए सड़क पे आंदोलन भी करिए, दलित वाला करेंगे हम लोग। बैठिए, आप लोग केस कर दिए हम लोगों के खिलाफ में, हम किए हैं। अरे भाई क्यों किए, बाकी लोग किया था कर बोले वो केसवा मिले कि सुप्रीम कोर्ट, हम लोग हाई कोर्ट जीते। हाई कोर्ट ने कहा कि ये शामिल नहीं किया गया है, आप लोग स्टे के लिए गए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई स्टे कराइए। जज ने वहाँ कहा कि भाई शामिल नहीं हुआ ये, तो वरना स्टे लगा देता ना, अगर शामिल होता तो स्टे लगाते ना। अच्छा, वो कोटवा वाला हम तो अभी देखियो कि नहीं देखेंगे, तेकावर फिर ऐसे फरियाएंगे हम तो ओपन कर। देखिए भाई में बात होनी चाहिए। हाँ, जो कंफ्यूजन, नहीं हमको दिक्कत नहीं है, या दलित समाज को दिक्कत नहीं, वो कहे आइए तो अपना हिस्सा लेकर आइए। हाँ, नहीं फिर वही हिस्सा वाला बात छोड़िए ना। हाँ, देखिए हिस्सा वाले का मतलब क्या है? 1952 से जो मेरा हिस्सा मर गया उसकी बात कीजिए। हमसे कह लीजिएगा, हमारा तो हम थोड़े मारे हैं। जब नहीं थे हम लोग, दलित थे, दलित नेता थे, कौन लिया? आप ही लोग ने हिस्सा लिए। तो अवधियक ने अनुपात में मिला गुप्ता जी, अवधियक के अनुपात मिला, लेकिन हमको मिलना चाहिए था ना। बढ़ जाता ना पाते तो वो आपका जनरल में चल गया। सरकार ने गलती की, सरकार की ये इसमें नीतीश जी जिम्मेदारी नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार जो रहे, आपका ओबीसी वाला मिलियन रहा था, ऐसा थोड़े कि एकदम भूखले छोड़ दिया था आपको। नहीं ठीक है, मैं कहता हूँ ओबीसी में दाल भात चोखा चटनी सब मिलिए रहता है, एक डीडी मिर्चाई नहीं था। अरे एक डीडी मिर्चाई मिर्चाई हो गया। चलिए, तो अगली बार फिर मिलेंगे। गुप्ता आईपी गुप्ता, इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता इनका पूरा नाम है, इंद्रजीत कुमार गुप्ता पान प्रसाद गुप्ता। हाँ, और इनका शॉर्ट नेम है आईपी गुप्ता, जो अब अनुसूचित जाति में आते हैं 2015 से। तो बहुत चीज बातचीत किए, सिकंदरा से चुनाव लड़ चुके हैं और जमुई से लोकसभा में फरियाएंगे। देखिए, चिराग पासवान के खिलाफ फरियावे हैं कि किनके खिलाफ फरियाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। चाहूंगा चिराग लड़े वहां से। क्या बात कर रहे हैं? मैं चिराग जी के खिलाफ में लड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ चिराग जी जमुई नहीं छोड़े, और पार्टी अगर मुझे टिकट दे दे, मेरा दिल की इच्छा है कि मैं चिराग के खिलाफ में लड़ूँ चुनाव। तो चलिए, चिराग जी खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं जमुई से, और उनको हराना चाहते हैं। अब बाबा बागेश्वर के यहाँ भी नहीं चाहते, मैं जितना चाहता। अरे वह बतिया फिर न किया, एनएच में बतिया बराबर है। तो चिराग जी, अगर आप भी देख रहे हैं तो समझ जाइए आपके कंपटीशन में कौन आने वाले हैं। नाम है आईपी गुप्ता, नोट कर लीजिए। तो पूरी बातचीत कैसी लगी इनसे बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख सब्सक्राइबर नए घंटी कीजिए। जय भीम, जय भारत।